नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने बीते दिन 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय ओबीसी विभाग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने पार्टी से भी त्यागपत्र दे दिया, मतलब पद और पार्टी दोनों को ही छोड़ दिया। जब से ये खबरें आई हैं तब से दक्षिण हरियाणा की राजनीति में सियासत गर्मा गई है, अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन यादव की आगे की क्या रणनीति रहेगी, आगे वो क्या कदम उठाएंगे, क्या वो भाजपा का दामन थामेंगे या किसी दूसरे दल के साथ जाएंगे। हालांकि ये अभी तक सिर्फ क्यास लगाए जा रहे हैं, अटकलबाजी लगाई जा रही है, क्योंकि कैप्टन यादव की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इन्हीं सब सिलसिलों के बारे में जब उनके बेटे पूर्व विधायक चिरंजीव राव से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि कैप्टन यादव ने पार्टी क्यों छोड़ी ये वही बताएंगे। खुद चिरंजीव राव फिलहाल कांग्रेस पार्टी के साथ है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम भी चर्चा करेंगे कि कैप्टन यादव की आगे की रणनीति क्या रहेंगी, वो किसी दूसरे दल का दामन थामेंगे या कांग्रेस में ही उनकी वापसी होगी, और क्या वजह रही कि उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ कोमल राव, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं जेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कैप्टन यादव के कल के इस्तीफे से। ऐसी क्या वजह रही कि विधायक दल का नेता चुनना था कांग्रेस को आज अपना, उससे एक दिन पहले कैप्टन अजय सिंह यादव इस्तीफा दे देते हैं? कोमल, कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो इस्तीफे की बात आप कर रहे, इस्तीफा दे दिया है। अभी मेरा मानना है तकनीकी रूप से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, कोई रिटर्न में त्यागपत्र नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने एक्स प्लेटफार्म पर अपनी बात कह दी है। दूसरी बात यह है कि कैप्टन अजय सिंह यादव ऐसा पहले भी कर चुके हैं। मौखिक रूप से तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन ट्वीट उन्होंने एक बार तब भी किया था जब वह मंत्री थे और उनका पोर्टफोलियो जो है कम कर दिया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंत्री थे, तब भी उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वह मान गए थे। आज हम इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। कोमल, मेरा मानना है कि बहुत सोच समझ करके कैप्टन यादव ने ये ट्वीट किए हैं। इनको हल्के में लेना नहीं चाहिए, और अगर निष्कर्ष के रूप में पूछे तो उनकी सबसे अधिक नाराजगी दीपक बाबरिया को लेकर है। कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ समस्या ये रही कि वह न तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक बन पाए और न ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी बन पाए। वह अपने कारणों से, उनका कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं रहा। शुरुआत से ही देखेंगे, जब पहली बार उनको वित्त मंत्री बनाया गया था तो उनकी शुरुआत उसी समय हो गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दूरी की। एक बार आपको याद होगा, कैप्टन यादव ने अपने बयान में भी बताई थी कि भाई कैप्टन यादव ने मोदी सरकार की तारीफ कर दी, गुजरात की तारीफ कर दी। जो है वो संदर्भ दूसरा था, और उस समय सोनिया गांधी तक ये संदेश भिजवाया गया था कि कैप्टन यादव तो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उसको लेकर के ऊपर से भी हुड्डा साहब को हरी झंडी मिल गई थी, तो कैप्टन यादव को ओहदा कम कर दिया गया था, कैप्टन यादव का वित्त मंत्रालय ले लिया गया था। हम आगे अगर इसकी रणनीति को देखें तो कैप्टन अजय सिंह यादव कई बार ये कह चुके हैं कि जो सबसे बढ़िया गौशाला होती है वो वह चलाते हैं, वह सबसे बड़े गोपालक हैं। आप जो देखिए, जो सनातन संस्कृति की जो बातें हैं वो किस ढंग से कैप्टन यादव कहते रहे हैं पहले से। दूसरी बात हम देखेंगे कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके पिता जो रेवाड़ी के प्रथम विधायक थे, राव अभय सिंह, वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से थे। उन्होंने 2 बार जनसंघ से चुनाव लड़ा, कामयाबी नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन जनसंघ में कैप्टन यादव के पिताजी जनसंघ में रहे हैं, ये शाश्वत सत्य है, ये सब जानते हैं, और जनसंघ से ही उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। तो कैप्टन यादव का जो झुकाव पारिवारिक हम कहें तो भाजपा से अलग नहीं है। तो जो ये अटकलबाजियां चल रही हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं, इनमें दम है, ये बेदम नहीं है? बिल्कुल दम है। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग ये सोच रहे हैं कि कैप्टन यादव ना तो अभी कोई ओहदा है, ना भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जरूरत है, कोमल, इसको आपको राष्ट्रीय संदर्भ में देखना चाहिए। कैप्टन यादव के पास डिपार्टमेंट जो था वो ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों से पूर्व इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती। ओबीसी कार्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, हरियाणा में ओबीसी का फेस आगे करके चुनाव जीतता है, केंद्र में मोदी के चेहरे को बार बार ओबीसी का चेहरा सिद्ध किया जा रहा है, और ओबीसी का ही कांग्रेस का राष्ट्रीय चेयरमैन ये कहे कि मेरा मोहभंग हो चुका है, उनकी सुनी नहीं जाती।
तो इस बात को भुनाने के लिए तो भाजपा से अच्छा तो प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी जरूर चाहेगी कि लालू प्रसाद यादव का समधी, कांग्रेस का हरियाणा का एक बड़ा चेहरा, उनको अगर मिल जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके फेस का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बिना आग तो धुआं उठता नहीं। पर अगर हम हरियाणा की बात करते हैं और दक्षिण हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा के पास ओबीसी से पहले ही दो बड़े चेहरे हैं अहिरवाल से ही। एक है राव इंद्रजीत, केंद्रीय मंत्री, और दूसरे अब कैबिनेट मंत्री बने हैं राव नरबीर। तो उन लोगों को दिक्कत वैसे भी बड़े चेहरे, यहाँ तो दो यादव मिनिस्टर भी हैं, प्रजापति भी है, वो ओबीसी का तो बड़ा चेहरा तो नायब सैनी भी है। वो हरियाणा में इनकी कमी नहीं है। हरियाणा के संदर्भ में मैं देख ही नहीं रहा कैप्टन यादव के रिजिग्नेशन को, जो उन्होंने अभी एक्स प्लेटफॉर्म पर दिया है, उसको मैं हरियाणा के संदर्भ में नहीं देख रहा। मैं राष्ट्रीय संदर्भ में देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर उपयोग करेगी तो राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। राज्यसभा की सीट की भी बातें हो रही है, अभी सब बातें हवा में है, क्योंकि एक सीट राज्यसभा की खाली होने वाली है। कृष्णलाल पंवार जो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो वो सीट खाली हुई है, निश्चित रूप से उस सीट को भरा जाना है। तो हो सकता है वो कैप्टन अजय सिंह यादव जो उसके लिए कोई संभावना देख रहे हो, कैप्टन यादव के साथी उसकी संभावना देख रहे हो। मुझे लगता है कि फिलहाल जो पहला प्रयास तो ये रहेगा कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुट्ठी में कांग्रेस है, उनकी जो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा नाराजगी जो कैप्टन यादव की वो दीपक बाबरिया को लेकर के है। उनको कहाँ टिकट दी गई? कोई टिकट दी गई क्या उनको चुनाव में? जो एक भी टिकट ही, चिरंजीव राव की टिकट देख लीजिए। और यहाँ भी जो पहले से जो प्लेटफॉर्म तैयार था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया हरियाणा में, जो भी उनके राजनीतिक विरोधी थे उनके क्षेत्रों में पैरेलल टीम खड़ी की गई। और जिन लोगों को कांग्रेस में शामिल किया गया, चिरंजीव राव की इच्छा के विरुद्ध, कैप्टन की इच्छा के विरुद्ध रेवाड़ी में कई नेता शामिल किए ना, कई कार्यकर्ता शामिल किए। हम नेता नहीं कहेंगे तो कार्यकर्ता तो शामिल किए ही हैं। तो वो अपने हिसाब से चल रहे थे। और इस विधानसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते कहलाते हैं, उन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव का साथ नहीं दिया, तो उनकी तो नाराजगी निश्चित रूप से है। तो जो ये चुनाव के नतीजों के बाद चर्चा चली थी कि कांग्रेस ने ही भीतर खाने चिरंजीव राव को हरवाने का प्रयास किया है कार्यकर्ताओं ने, या जो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक थे, लेकिन कोमल छुपा हुआ नहीं था। कैप्टन यादव और चिरंजीव राव भी जानते थे कि कौन विरोध कर रहा है। कांग्रेस का तो अपना मैनेजमेंट आ रहा है। कांग्रेस में अपना मैनेजमेंट इसलिए आ रहा है, कांग्रेस के पास टीम नहीं है। और कैप्टन यादव तो 10 साल से कहते आ रहे कि टीम बनाओ, टीम बनाओ। उन्होंने कह दिया था मुझे बागडोर दे दो, मांग लिया था उन्होंने खुद पर। एक तरह से उनका अध्यक्ष पद पे दावा जता दिया था कि मैं 2 महीने में टीम खड़ी कर दूंगा, मुझे बना दो जो है। तो आप इसको दो तरीके से देखिए। पहला, कैप्टन अजय सिंह यादव की प्रेशर टैक्टिक्स, वो पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। आज जो उनके ट्वीट अगर आप देखेंगे तो उनमें ये निश्चित रूप से ऐसा संदेश जरूर है कि वो कैप्टन अजय सिंह यादव अभी इंतजार करेंगे। हाँ, मैं एक बार कोट कर देती हूँ वो ट्वीट। कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज 2 ट्वीट किए हैं। तो वो अपने पहले ट्वीट में लिखते हैं, मैं कोई संत नहीं हूं और एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हूं तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मेरा इस्तीफा स्वीकार करने का इंतजार कर रहा हूं। दूसरे पोस्ट में लिखते हैं कि जब वो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे तो मैं मीडिया से मुलाकात करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे 2 साल से कुछ नेता मुझे अपमानित और परेशान कर रहे थे। ये दोनों ट्वीट कैप्टन यादव ने उस रेजिग्नेशन वाले पोस्ट के बाद किए हैं, आज किए हैं दोनों। कोमल, वही बात है जो मैं बताना चाह रहा था। कैप्टन यादव परेशान किसने किया? एक तो दीपक बाबरिया है, दूसरा नेता वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी अब दोबारा आक्रमण करेंगे। जिस दिन भी जो मीडिया के सामने आएंगे, आज उनको आना था। गुड़गांव में ऐसा सुनने में भी आ गया था, उन्होंने संदेश भी दे दिया था कि मैं आज 2 घंटे जो है लोगों से मिलूंगा जो है, लेकिन वो आए नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस संगठन में नेतृत्व, जो कांग्रेस हाईकमान है, वो कहीं ना कहीं कैप्टन यादव को मनाने का प्रयास शुरू कर चुका है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में अगर कैप्टन अजय सिंह यादव की बात अगर सुनी जाएगी तो वो कांग्रेस छोड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाथों हाथ कैप्टन अजय सिंह यादव को लपक लेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा, ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन बना रखे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में उपयोगी हो सकता है। और लालू प्रसाद यादव का समधी होना एक बहुत बड़ी बात है। वो भारतीय जनता पार्टी से लालू यादव का तो 36 का आंकड़ा है, तो राष्ट्रीय जनता दल का जब 36 का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जब लोगों के सामने कैप्टन यादव का फेस प्रस्तुत करेगी कि उनके समधी खुद कह रहे हैं कि ओबीसी की शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी है, तो भाजपा में जाएंगे तो कैप्टन यादव यही शब्द बोलेंगे ना। तो कैप्टन यादव जब भाजपा
को ओबीसी की शुभचिंतक बताएंगे तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसके बदले में अगर कैप्टन अजय सिंह यादव को कुछ इनाम दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ये गणित क्या होगा? कैप्टन यादव अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके बेटे चिरंजीव राव कांग्रेस में ही रहेंगे, या फिर उनकी भी संभावना आगे ये होगी कि वो भी भाजपा में जाए? क्योंकि घर परिवार के लोग हैं, ये तो रणनीति बनाएंगे ही ना, एक पार्टी में ही जाएंगे, वरना इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि बेटा आपका कांग्रेस में है, आप भाजपा के गीत गा रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? देखिए कोमल, जहाँ तक मेरा जो राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना है उस तजुर्बे से मैं कह रहा हूँ कि जो कैप्टन अजय सिंह यादव को राजनीति करनी थी, जैसे कुमारी शैलजा कर रही, रणदीप सुरजेवाला कर रहे, एंटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, लेकिन परिवार में चिरंजीव राव और उनकी माँ यानी कैप्टन अजय सिंह यादव की पत्नी शकुंतला यादव वो चाह रहे थे कि हुड्डा साहब के साथ ही आगे बढ़ा जाए और उनके साथ ही राजनीति की जाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राजनीति करने की जो सलाह है वो मेरे विचार से परिवार की तरफ से ही आई। तो उस तरह जब हम सोचते हैं परिवार की तरफ से जो राय आई तो कैप्टन अजय सिंह यादव परिवार से इस मामले में असहमत थे। परिवार की राय से कैप्टन अजय सिंह यादव अपनी अलग राजनीति करना चाह रहे थे, लेकिन चिरंजीव राव का ये समझना था कि वो उनको जो है, क्योंकि रिवाड़ी में वो मानते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी मददगार हो सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जैसा संदेश था, राज्य स्तर पर जैसा संदेश था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे, उन्हीं के हाथ में कांग्रेस की बागडोर रहेगी, तो कहीं ना कहीं चिरंजीव राव जैसा युवा भी विचलित हो गया था कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बिगाड़ करके राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं हो जाए। लेकिन वो उहापोह की स्थिति में, दुविधा में रहे, ना माया मिली न राम। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो उनके साथ ऐसा हुआ है, तो चिरंजीव राव चुनाव भी हारे, और दूसरी बात है एक बड़े अंतर की जो हार हुई है उससे उनको राजनीतिक रूप से नुकसान भी हुआ, और इतना नुकसान हुआ कि उनको खड़ा होने में समय लगेगा। अब जो कैप्टन यादव ने जो एक के बाद एक 4 जो उन्होंने एक्स प्लेटफार्म पर जो ट्वीट किए हैं 4, उनको देख करके हम कह सकते हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव पहला इंतजार करेंगे कि कांग्रेस उनकी सुने जी। कांग्रेस उनकी सुने तो उनके पास क्या है? कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद है देने के लिए, विधायक दल का नेता तो बनने से रहे क्योंकि उनके पास विधायक दल का नेता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी के मामले में जैसा वो चाहें उस तरह पार्टी उनकी सुनवाई कर ले, दीपक बाबरिया से जो उनकी शिकायत है उसको दूर कर ले, और आगे जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में, उनमें उनकी भूमिका भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनकी कुछ भूमिका भी तय हो, उन्हें उन बड़ी बैठकों में बुलाया जाए। जो बैठकें कांग्रेस की होती रही उनमें कैप्टन को याद ही नहीं किया जाता जी। तो ये उनकी कई शिकायतें थी। तो मेरा मानना है कि कैप्टन अजय सिंह यादव, अगर कांग्रेस हाईकमान ने मजबूती से उनको मतलब पूरी शिद्दत से उनको मनाने का प्रयास किया तो मान जाएंगे। लेकिन मुझे इसकी संभावना इसलिए कम लग रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कैप्टन अजय सिंह यादव की शिकायत में इसलिए ज़्यादा दम नहीं देखा क्योंकि उनकी जो हार है चिरंजीव राव की, जो काफ़ी बड़े अंतर की हुई है, खुद को भी तो जस्टिफाई करना होता है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी तो जीत के आए हैं ना, और दूसरे कांग्रेसी चाहते तो विरोध कर सकते थे, जीत के आए ना, उनके कई चेहरे जीत कर आए हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई जगह अपनी चाबी लगा करके कुछ चेहरे हरवाए भी हैं, ऐसा भी हम सुन रहे हैं। आधिकारिक रूप से तो पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने, उनको खोज करनी है, लेकिन सुनते हैं अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेहनत करते तो बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत सकते थे, दूसरे कई नेता चुनाव जीत सकते थे, और कांग्रेस इससे अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। अगर ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उभारना चाहते कैप्टन यादव को तो उभार सकते थे, कुमारी शैलजा को उभारना चाहते तो उभार सकते थे। कुमारी शैलजा तो अपने दम पर लड़ती रही, कैप्टन अपने दम पर लड़ नहीं पाए, सरेंडर कर गए, इसके कारण कमजोरी उनकी साबित हुई। तो अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो चुनाव पहले किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी पहले ही भाजपा में आ चुके हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं किरण चौधरी। उसके बाद अगर अब हम देखें कैप्टन यादव भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ देंगे, जो कि अहिरवाल में एक बड़ा चेहरा है, रुतबा रखते हैं अपना, तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा। हाईकमान ये नहीं देखेगा कि एक के बाद एक उनके बड़े नेता अगर उनका साथ छोड़ देंगे तो आने वाले समय में संभावनाएं और कम हो जाएंगी। कोमल, नाम बड़ा छोड़ा था कैप्टन अजय सिंह यादव का, नाम बड़ा छोड़ा था, उनको बड़ा कुछ दिया तो नहीं। जो पोर्टफोलियो दिया, उस पोर्टफोलियो का जो ओबीसी का डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी बनाया गया, तो ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन की टिकटों में सुनी गई क्या?
हरियाणा में आप देख लो, कोई सुनवाई नहीं हुई। यही तो उनकी नाराजगी है। ना दीपक बाबरिया ने सुनी, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुनी, ना उदय भान ने सुनी। और वो अपना एक किस्सा नहीं बता रहे थे चुनाव हारने के बाद, जो है चिरंजीवी राव के चुनाव हारने के बाद, कि वो चॉपर मांगने के लिए, वो राहुल गांधी का कार्यक्रम जानने के लिए। तो चुनाव पहले जो डिप्टी सीएम की चर्चाएं चलाई गई थी कांग्रेस पार्टी के तरफ, वो तो अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए तो करेंगे। हुड्डा भी बोल रहे थे ऐसा। तो वो तो चुनाव जितवाने के लिए, मुझे लगता है दीपेंद्र हुड्डा ने मन से जो किया था प्रयास, जो कि हम चुनाव को अच्छा सा जीत लें। लेकिन अंतिम 2-3 दिन में हम ऐसा सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खुद ही ज्यादा मजबूती से इच्छा शक्ति नहीं रख रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने खुद का ही नुकसान किया है। जो तो अगर हम एक क्लियर कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन क्या रहने वाला है हमारी इस चर्चा का? वो भाजपा की तरफ जाएंगे या कांग्रेस पार्टी की तरफ ही वापस जाएंगे? देखो कोमल, राजनीति अनिश्चितता का खेल है। यहाँ जो है मैच जो है, यहाँ निशाना साधा जाता है, गोल किया जाता है, निशाना लक्ष्य लेकर के गोल दागा जाता है। वो लक्ष्य मिलता है या नहीं, अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है इससे ये कि कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस में ही बने रहेंगे, पहली संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो दोनों बातें हो गई ना। हाँ, दोनों ही बातें रहेंगी, जो दोनों ही बातें हमको लेकर के चलना पड़ेगा। कांग्रेस उनको अगर मनाएगी और उस स्तर पर मनाएगी जिस स्तर पर वह चाहते हैं, तो वे कांग्रेस में रहेंगे। सामान्य परिस्थितियों में कांग्रेस में नहीं रहेंगे कि ऐसे ही मान करके बैठ जाएंगे। कांग्रेस में रहने की संभावना मुझे कम इसलिए लग रही है क्योंकि ऐन चुनाव के तुरंत बाद जो उन्होंने रिजाइन दिया है, इसलिए अगर मैं 50+ की बात करूं क्या करेंगे, तो वह निश्चित रूप से मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और किरण चौधरी शायद ऐसा चाह भी रही होगी जैसी चर्चा। तो अंदर खाने उनकी भाजपा से ट्यूनिंग मैच हो चुकी होगी अगर वो। हाँ, मुझे लगता है कि सब कुछ तय करने के बाद जो कैप्टन यादव ने ट्वीट किए हैं, और वो ठीकरा जो है कांग्रेस पर ही फोड़ेंगे कि मैंने अंतिम समय तक कांग्रेस में रहने का प्रयास किया, कांग्रेस ने नहीं सुनी, तब जाकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और वही फिर गौशाला आ जाएगी, वही फिर जनसंघ की राजनीति आ जाएगी, वही कैप्टन अजय सिंह यादव अपने पुरानी बातें बताएंगे, और देर सवेर फिर बेटे को भी उसी धारा में लेकर के आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आपने सुना कि कैप्टन यादव का पार्टी से मोहभंग क्यों हुआ, क्या कुछ कारण रहे और आगे वो क्या कदम उठा सकते हैं। अगर हम एनजेपी के कंक्लूजन की बात करते हैं तो हमारा कंक्लूजन फिलहाल हम 50-50 पर छोड़ते हैं कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें मनाने की कोशिश करता है, कुछ अच्छा पद ऑफर करता है, तो शायद वो कांग्रेस पार्टी में ही बने रहे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ तो वो भाजपा में भी जा सकते हैं। भाजपा में भी उनके जाने पर कुछ नुकसान उनका होता हुआ नहीं दिख रहा, भाजपा में भी कुछ ना कुछ फायदा ही है। तो अब ये कैप्टन यादव पर हैं, वो क्या फैसला लेते हैं और वो खुद ही बता देंगे 1-2 दिन में कि उनके आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ फैसले हैं। तब तक इंतजार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।